आज के योगा सेशन में मैं आप लोगों को धर्म के 10 लक्षण बता रहा हूं जो वेद में वर्णित है। धर्म के 10 लक्षण धृति, क्षमा, दमो अस्त्रेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात यही 10 धर्म के मुख्य लक्षण हैं। अगर ये नहीं है किसी भी व्यक्ति में तो समझिए वो धर्मशील प्राणी नहीं है। अगर अधिकार होते हुए भी उसके अंदर क्षमा की भावना न हो, उसके अंदर संयम न हो, धैर्य न हो, क्योंकि एक अगर हम व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोगों को किसी अगले सेशन में जब लंबा सेशन होगा तो मैं धृति का अर्थ, क्षमा का अर्थ, दम, अस्त्रेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, इन सब का मैं विस्तार से वर्णन करूँगा अगले योगा सेशन में जब पर्याप्त टाइम रहेगा। लेकिन इसमें जो मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे क्षमा, लोग छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और अगले का भी नुकसान कर जाते हैं। जबकि हमें हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो भी कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अर्थात अगर आपसे छोटा व्यक्ति, चाहे वो बुद्धि में छोटा हो, चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, अगर वो कोई गलती कर जाता है तो आपको उसको समझा बुझा करके क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हाँ, अगर वास्तव में दंड देने योग्य है तो उसको उचित दंड देना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई ऐसा दंड दे दीजिए जो उचित न हो। ठीक है, तो उचित अनुचित का ध्यान दे करके ही दंडित करना चाहिए। लेकिन अगर क्षमा योग्य है तो क्षमा कर देना चाहिए। और इसके बाद मैं इसी सेशन में बता दे रहा हूँ, चूँकि हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप धर्म के पथ पर तो आगे बढ़ेंगे, ये सब धर्म के लक्षण आप जितना आत्मसात करेंगे उतना समझिए कि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव हैं, एक अच्छे मनुष्य हैं। लेकिन अब आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करें कि आप अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्लास लेते हैं, नो डाउट आप हार्ड वर्क करते हैं, कम से कम 10-12 घंटे आप हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लाएं जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पढ़ते समय, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ कि वो या तो केवल पढ़ते हैं या तो केवल लिखते हैं। ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप केवल एक काम करते हैं, या तो पढ़ना या तो लिखना, तो आपका एक ही माइंड काम करता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। अगर आपको अपने दोनों माइंड का संतुलित बैलेंस यूज करना है तो आपको साथ लिखना भी होगा। अर्थात आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करते रहिए। हाथ में आपके पेन या पेंसिल होनी चाहिए, या तो आप रफ पर उसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लिखते रहिए। तो आपका दोनों दिमाग, अर्थात दायां और बायां जो दिमाग का हिस्सा होता है, वो दोनों दिमाग का हिस्सा आपका बढ़िया काम करेगा। ठीक है, और आपको चीज़ें अच्छी याद होंगी।
इसलिए इस तरह से आप अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको लिखने में जल्दबाजी नहीं करना है, आपको मात्रा पर, राइटिंग पर, हर चीज़ पर फोकस करते हुए लिखना है। कितनी भी आपको जल्दबाजी हो तो भी आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें कि कहीं मैं मात्रा में त्रुटि तो नहीं कर रहा हूँ, हमारी राइटिंग बहुत डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के आपके परीक्षा में जो आप लिखते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसी हैबिट आप पहले से डालते हैं वैसी हैबिट आपकी बन जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको पढ़ते समय लिखना भी है। दूसरी चीज़, आप अगर चाहें, अगर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप घर पर अगर हैं, यहाँ तो आपके साथ शेड्यूल है, आपको जैसे यहाँ शेड्यूल दिया जाएगा वैसे पढ़ना है। अगर घर पे आप 6-7 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको एक डोकोमोको मेथड होता है, उसको आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी का विषय पढ़ा 40 मिनट 50 मिनट, तो आप 10 से 15 मिनट फिर आप रेस्ट में चले जाएं। रेस्ट के दौरान आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को, साइंस को पढ़ें। इस तरह से 40-40 मिनट 50-50 मिनट का आप सेशन करके आप अपने पढ़ाई के पीरियड को भी बढ़ा सकते हैं और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अब आप एक ही सब्जेक्ट ले करके 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं और आपको याद कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है। इसलिए आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में कुछ आप गैप करें, उस दौरान आप छत पे टहल लें, इधर उधर कोई अन्य काम कर लें और फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें। मैथ है, मैथ में टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथ में अगर 4-5 सवाल भी बढ़िया आपको सॉल्व करना है तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अन्य सब्जेक्टों में 40-50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा फिर आपका कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके आप पढ़ाई में सुधार ला सकते हैं। जो धर्म के मैंने 10 लक्षण बताए उसको ध्यान दे करके आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे मानव बन सकते हैं। और हाँ, ये नहीं कि क्षमा का मतलब कि आपके ऊपर कोई प्रहार करे और आप उसको छोड़ दें। आपको अपना भी बचाव करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरेत। अगर कोई दुष्ट है, आपके साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, अगर आप में ताकत है तो उसका आप भरपूर मुकाबला करें। आप डरें ना, निर्भीक रहें और सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए यहीं पर एंड करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।